नमस्कार, मैं हूँ शिवानी वजीर पसरीच और आज वोडाफोन हौसलों की उड़ान पहुँच गई है राजस्थान। आलीशान किले, पुराने बाजार, रंगीन कपड़े, सुरीले लोकगीत। अरे भाई, राजस्थान के इस चेहरे से तो सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन आज हम इन तस्वीरों से आगे बढ़कर राजस्थान की एक नई पहचान से रूबरू होने वाले हैं। वो पहचान जो बसती है यहाँ के बारां जिला के पकनपुरा गांव में। इस गांव में बदलाव की हवा चल पड़ी है। ये बकनपुरा गांव में बहुत खास दिन है। गांव के लोग बड़ी तादाद में एक दिशा में बढ़े जा रहे हैं, कुछ साइकिल पर तो कुछ पैदल। ये कदम दरअसल खुद ब खुद विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो खास दिन है जब वोडाफोन फाउंडेशन की लाल रिक्शा क्रांति इनके गांव में पहुंचने वाली है। गांव में आज खुलने वाला है डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र, जिसके बाद इनका गांव कंप्यूटर साक्षर हो जाएगा। इंटरनेट के जरिए गांव बकनपुरा अब पूरी दुनिया से जुड़ जाएगा। सभी कदम वोडाफोन के डिजिटल सेंटर की ओर जा रहे हैं, तो हम आपको भी सेंटर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जब तक कि गांव वाले कदम बढ़ा रहे हैं सेंटर की तरफ, तब तक मैं आपको कहानी बता देती हूँ इस गांव की और इस गांव के बदलाव की। तो चलें फ्लैशबैक में जानने के लिए कि गांव वालों ने अपने गांव की कायापलट कैसे की और यहाँ की पहली महिला सरपंच रीना सहरिया ने उन्हें किस तरह से सहयोग दिया। मेरा नाम रीना बाई सहरिया है, ग्राम पंचायत बकनपुरा। मैं ये गांव की सरपंच। सरपंच रीना सहरिया के गांव बकनपुरा में बड़ी तादाद में सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं। सहरिया एक आदिवासी जनजाति है और यहाँ के लोग बहुत लंबे वक्त तक बंधुआ मजदूरी की चक्की में पिसते रहे, कड़ा संघर्ष किया। लेकिन इन खराब हालात में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सोच आजाद थी, जो सपने देखते रहे। रीना सहरिया सपनों और हौसलों की ऐसी ही सड़क पर लगातार चलती रहीं, उस वक्त तक जब तक उन्होंने अपनी एक पहचान नहीं बना ली। गरीब माँ बाप थे हमारे। मैं कराल की हूँ, MP की। जंगल में जाते, लकड़ी बांध के लाते, मोड़ पर धर के लाते। महुआ भी बीन में जाते सर हम जंगल में। पहले जंगल से भी डर नहीं लगता सर, बहुत परेशानी उठाई सर हमने पहले। ये सब आसान नहीं था। ऐसा गांव जहां ज्यादातर महिलाएं सिर्फ घर संभालती थीं, वहां के सामाजिक बंधनों को तोड़कर चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और खास तौर पर गांव के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की राह बहुत कठिन और कांटों से भरी थी। बहुत डर लगता था सर। डर क्यों लगता? ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, किसान काय करेंगे, 5वीं पढ़े लिखे, समझ में नहीं आते। को सरपंची खड़ी नहीं ना, बहुत रोई में। मैंने तो कभी राजनीति देखी नहीं, मेरे माँ बाप ही गरीब है, इसी राजनीति कभी देखी नहीं। परिवार में नहीं है, हमारे ससुराल में भी नहीं है, कभी नहीं देखी। हमारे गांव में मुझसे पहले 2 सरपंची में खड़े हुए हैं, कभी भी कोई भी सरपंच नहीं बना। पहले सरपंच में ही बनी फिर सर। जिस पृष्ठभूमि से रीना आती है, वहाँ पर लड़कियों के लिए राजनीति का सपना देखना भी गुनाह है। लेकिन रीना ने सपना देखा, चुनाव लड़ा और 28 साल की उम्र में बन गई इस गांव की सबसे पहली महिला सरपंच। खुद वो सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी हैं, इसलिए शिक्षा की कमी से जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें ये अच्छी तरह से समझती हैं। अपने हालात की वजह से खुद सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ सकी रीना ने सबसे पहले इस गांव में बुनियादी शिक्षा के लिए अहम काम किया। उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की व्यवस्था करवा दी, लड़कियों के स्कूल खुलवाने की तरफ कदम भी बढ़ाया।
साथ ही जब गांव की महिलाएं काम पर जाएं, तो बच्चियों का ध्यान रखने के लिए माँ बाड़ी खुलवाई। बकनपुरा गांव की वो सड़कें जो शाम होते ही अंधेरे में डूब जाती थी, अब रीना की लगवाई सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमगा उठती हैं। गांव की कच्ची पगडंडियों की जगह अब पक्की सड़कें दिखाई देने लगी हैं। खास बात यह है कि इन सड़कों का निर्माण भी गांव के लोग, खास तौर पर महिलाएं ही कर रही हैं। यानी गांव का विकास भी हो रहा है और मजदूरी मिलने के साथ महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो गई हैं। इसके अलावा सरपंच के तौर पर सबसे बड़ा काम जो रीना ने किया वो था अपने गांव के 300 लोगों को सरकारी इंदिरा आवास योजना के तहत घर दिलवाने में मदद करना। सीसी करवाई सर हमने एक पगारा में, बकनपुरा में कराई थोड़ी सी, और सूरज लाइट लगवाई 12, और इंदिरा आवास मकान 400 इंदिरा आवास दे दे सर हमने, गरीब के सब कुछ दे हमने, शहरी समाज के लेकर गुजर बंजारा सब के लेकर। शहरी सुविधाओं के बीच रहने वाले लोगों को शायद ही महसूस हो पाए कि गांव में सबको साथ लेकर ये सब बदलाव लाना बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ रीना के हौसलों की उड़ान की बदौलत मुमकिन हो पाया है। गांव ने विकास की डगर पकड़ ली थी, लेकिन रीना को पता था कि आगे का रास्ता फूलों भरा नहीं, कांटों भरा था। गांव बकनपुरा में आगे बड़े बदलाव लाना तभी संभव था जब खेतीबाड़ी की नई तकनीकें आएं, सही समय पर हर सरकारी योजना की जानकारी मिले और खास तौर पर सरकार के अफसरों के साथ गांव के लोगों का जुड़ाव हो सके। और फिर ऐसे समय पर गांव के काम आया वोडाफोन फाउंडेशन और उनका रेड रिक्शा रेवोल्यूशन। वोडाफोन फाउंडेशन ने गांव में डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र खोलने का फैसला लिया। रेड रिक्शा पर सवार होकर बड़ी शान से बदलाव की नई उम्मीद गांव बकनपुरा पहुंच गई। गांव-गांव यहाँ उठती जाती खोजे हुनर निराले, पहचान नहीं थी जिन बहनों की उनको शान दिलाए। ढुर्र दौड़ी रिक्शा। न सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट बल्कि टच स्क्रीन वाले आधुनिक टैब्स इस सेंटर का हिस्सा हैं। यहाँ बिना किसी शुल्क के गांव के लोग बड़ी आसानी से बुनियादी कंप्यूटर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। डिजिटल साक्षरता के साथ बदलाव की तरफ उनका पहला कदम उठ चुका है।